फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी रश्मि और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शर्मनाक हरकत शर्मनाक न्यूज़ लेके आई हूं। तो क्या हुआ कि दिल्ली में एक फैमिली रहती थी। तो एक लड़का था और उसकी एक बहू थी और माँ थी। तो माँ जो है तो दूसरों के घरों में छोटे जात छोटे फैम मतलब परि वैसे थी, ज़्यादा अमीर नहीं थे, ऐसे नॉर्मल। क्योंकि उसकी माँ जो है दूसरों के घर में काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन का। तो क्या हुआ कि उसका एक लड़का था और वो उसकी बीवी उसे छोड़ के भाग गई थी। और जो उसकी एक 16 साल की लड़की थी जो बाप के साथ में और दादी के साथ में रहती थी। ये तीनों लोग एक साथ एक परिवार एक साथ रहते थे। दिल्ली की घटना है ये और अभी कुछ दिन पहले की घटना है ये। तो समझ लीजिए कि मैंने जब वो घटना सुनी ना तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई लड़का अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता है, वो भी उसकी सगी माँ। कोई सौतेली होती है एक बार तो भी सोचा जाता। ऐसी घटना ज़िंदगी में मैं पहली बार सुन रही हूँ। तो घटना क्या है, घटना ये हुई कि बेटा जो है तो वो दारू शराब बहुत पीता था। तो वो पी कर घर आया तो उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटा खाना खाओगे? तो उसने जो भी कहा हो तो वो क्या करी, खाना लाके उसके सामने रख दी। उसके कुछ बात करने लगी या जो भी, जैसे कि वो पी के आया था वो, तो यही कह रही होगी कुछ पीने के लिए। तो उसको वो अपनी माँ को गाली गलौज करने लगा। पहले तो जब गाली गलौज करने लगा तो उसकी माँ ने कुछ नहीं बोला। वो खाना खाया, खाना खाने के बाद और दोनों की थोड़ी सी ऐसे ही हल्की फुल्की बहस भी हो गई। तो उसे लड़के को इतना धुत शराब पीने पीने के कारण कि उसे कुछ भी होश नहीं था कि वो कर क्या रहा है। और उसने क्या किया, आप सोच सकते हैं? मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। मुझे ये लगा था कि बहुत करेगा तो मार सकता है, लेकिन नहीं। उसने क्या किया कि अपनी माँ को उसने पलंग पे बांध दिया। सोचिए। अब मारने के बाद उसके साथ गलत काम किया, शारीरिक संबंध बनाए उसके साथ। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि कोई सगा लड़का ऐसी हरकतें कर सकता है। और उसने ऐसा किया उसके साथ, माँ के साथ, अपनी माँ के साथ उसने ऐसा गलत काम किया। रात भर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो माँ उसको बहुत वो करती रही, लेकिन उसने उसको बांध दिया था, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। जब वो सो गया करीबन 4 साढ़े 4 के बीच में, जब वो सो गया है तो फिर वो महिला जो है माँ जो है तो अपने आप को बड़े मुश्किल से उसने छुड़ाया है ना, जो बांधा था उसने। तो उसे छुड़ा के और फिर वो गई थाने, पुलिस थाने। तो उसने वो पूरा थाने के लोग जो हैं तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे सो रहे थे। तो पुलिस वाले ने बोला कि माता जी आप इतनी रात में क्यों आई हैं? सुबह आ जाती, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो गई थी जो आप इतनी रात को आई? तो वो रोने लग गई। और उसकी एज जानते हैं आप कितनी थी? 70 साल। 70 साल की थी माँ उसकी। और वो उसके साथ ऐसा गलत काम किया। फिर वो पुलिस वाले पूछते रहे, भाई क्या हो गया, क्या हो गया? तो फिर बोली कि मुझे महिला पुलिस चाहिए। तो फिर महिला पुलिस आई। उसे वो बहुत रो रही थी। उसने उसको गले लगाया और फिर उसको शांति से बैठाया। और फिर उसने पूछा कि भाई क्या हो गया, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि आप इतनी रात में, सुबह टाइम, इतनी रात को सुबह आप आए हो, तो ऐसी क्या बात हो गई? फिर उसने सारी बात बताई और उसने बताया कि इसकी एक लड़की भी है जो 16 साल की है। तो उसके पहले 3-4 दिन पहले वो अपने चाचा के यहाँ चली गई थी। क्यों? क्योंकि उसने बाप ने उसको मारा था। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये ऐसा कह नहीं सकती, कन्फर्म नहीं कह सकती, लेकिन जो इंसान अपनी माँ को उसने नहीं छोड़ा है तो हो सकता है कि वो बेटी के साथ भी ऐसा किया हो सकता है ना। आप सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है।
मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन हो सकता है। तो बेटी क्या करी कि अपने चाचा के यहाँ चली गई थी, तो उसने वो बहुत अच्छा काम किया जो वो वहाँ पे नहीं थी। और माँ ने पूरी घटना बताई पुलिस वालों को, तो पुलिस वाले फ़ौरन तुरंत तत्काल में उसके घर गए और उसको, वो बिना कपड़ों के लेटा हुआ था, तो पहले उसको उठाया, उसको कपड़े पहनाए गए और फिर उसको लाके थाने में बैठाया। अब उससे पूछताछ जारी है और आगे की न्यूज़ मैं आपको फिर देती रहूँगी। अब उसके साथ अब तो इतना भगवान, अब वो बचना तो उसको देखिए मुश्किल है। और हम नहीं चाहते हैं, हम क्या, कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसी औलाद किसी को भगवान दे। भगवान कभी बे औलाद कर दे, लेकिन भगवान ऐसी औलाद किसी को न दे जो इस तरह की मतलब हरकतें करता हो। मैंने बेटी के साथ कई बार सुना है कि लोग अपनी बेटी के साथ ही गलत काम किए हैं, कई बार मैंने ये सुना है। लेकिन ये वाला जो हादसा हुआ है, मैंने पहली बार ऐसा सुना है कि कोई लड़का अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मुझे ये समझ में नहीं आता है, मतलब क्या हो गया है लोगों को आजकल। मतलब सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है आप लोगों को, सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, चाहे वो कोई भी हो, माँ हो, बहन हो, बीवी हो, बाहर हो, कोई भी हो, बुढ़ी हो, वो जवान हो, कैसी भी हो, बस एक ही चीज़ के लिए मर रहे हो तुम लोग। सिर्फ एक ही चीज़ के लिए पैदा हुए हो क्या? मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। और ऐसे लोगों को घर में, अपने घर में कभी भी जगह नहीं देनी चाहिए। जो भी घर के बच्चे हैं और वो इस तरह की मतलब पीने की, नशे की आदत लत पड़ जाती है, तो माँ बाप को चाहिए कि उस लड़के को घर से बाहर निकाल देना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। मैं ये नहीं कहती कि लड़कियां ऐसा काम नहीं करती हैं, लड़कियां भी करती हैं, मतलब लड़कियां ऐसा नहीं कि नशा करती हैं, मैं ये कह रही हूँ। और आजकल की लड़कियां भी काफ़ी एडवांस हो गई हैं, है ना। और बड़े बड़े शहरों में तो माशा अल्लाह, कोई कोई माँ बाप उनको रोकते नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी का करते हैं, क्योंकि उनको अपनी मर्ज़ी का रहना है, जीना है, खाना है। तो भैया, आपको ये कहाँ मतलब ये हादसा सुन के कैसा महसूस हो रहा है? मुझे तो बहुत ख़राब लग रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर मैं उसकी जगह होती तो भगवान ही जाने कि मैं क्या ही करती। मतलब दिमाग से बाहर हो रही है ये बात, तो पच ही नहीं रही थी। मुझे लगा कि ये फेक न्यूज़ है, लेकिन ये फेक न्यूज़ नहीं है, सही की न्यूज़ है, रियल न्यूज़ है। और मैं क्या कहूँ, आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस मामले में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसी घटना आपके सामने लाऊं, लेकिन ये ऐसी घटना हुई है, इसलिए मैं आप लोगों को सतर्क करना चाहती हूँ। ख़ास तौर पे उन माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और उस प्यार के बहाने बच्चे उन्हें क्या देते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। इससे अच्छा तो भगवान बच्चे ही ना दे, बिना औलाद के रहे आदमी, वो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे बच्चे पैदा होने से कोई मतलब नहीं है ना। तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, स्क्रीन पे डबल टैप करिएगा, सॉरी स्क्रीन पे नहीं, मतलब मैं लाइव के लिए बोल दी। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हाइप करिएगा। तो आगे आपकी इच्छा। और आप अब मैं थोड़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ लाया करूँगी। ये बहुत ही बैड न्यूज़ थी मेरे लिए और सभी के लिए, आप जैसे लोगों के लिए भी बैड न्यूज़ थी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।